बात शहीदों के परिवार की बात करें। जी हां, खुद वहां से भी यह आवाज आई है कि सबूत दो। क्या पुलवामा का इंतकाम पूरा हो चुका है और क्या आतंकिस्तान से बदला ले लिया गया है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका है? अब इन सारे सवालों पर सियासत तो हम देख ही रहे हैं। सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, जबकि विपक्ष के सवाल कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो आइए पुलवामा हमले के 20 दिन बाद हम आपको फिर उन शहीदों के घर पर लेकर चलते हैं जिनका परिवार सरकार से बस एक ही फरियाद कर रहा है कि सियासत नहीं, हमें सबूत चाहिए। मेरे लाल के खून का हिसाब दो। झूठ कपास बोला था, एक ना मरण हुआ। मेरे भाई के इंतकाम का जवाब दो। नहीं जाएगा तो वहां तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पुलवामा के बदले का प्रमाण दो। अभी उधर से ना तो कोई नुकसान की और ना किसी आतंकवादी के मरने की कोई खबर आई है। सियासत नहीं, हमें सबूत दो। घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच होना चाहिए। चुनाव के पहले मां के दिल से पूछे कितने घाव है हमारे अंदर। ये चित्कार है उस माँ की जिसका जिगर का टुकड़ा जा चुका है। ये पुकार है उस बाप की जिसकी बुढ़ापे की लकड़ी टूट चुकी है। ये मांग है उस भाई की जिसके सीने में इंतकाम की आग अब भी धधक रही है। और ये सवाल है उस पत्नी का जिसका हमसफर अपने मादरे वतन पर कुर्बान हो चुका है। इनका सवाल सरकार से है, इनका सवाल सियासतदानों से है और इनका सवाल उस इंतकाम से भी है जिसमें पुलवामा के 40 शहीदों का बदला पाकिस्तान के 300 दहशतगर्दों से लेने का दावा है। लेकिन शहीदों के इन घर वालों को सियासत पर यकीन नहीं, इन्हें सरकारी दावों पर एतबार नहीं। इसलिए इन सभी की बस एक मांग है, हमें पुलवामा के शहीदों के खून का हिसाब दो। हमें सियासत नहीं, सबूत दो। इस घर के चिराग को बुझे 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तब से एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब उसकी याद इनके जहन से गई हो। सेना की एयर स्ट्राइक के दावे पर सवाल नहीं, लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार सबूत दे दे तो कलेजे को थोड़ी राहत मिले। कोई देखा तो नहीं सर, 300 मरे, 250 मरे हैं, ये 350 मरे हैं, सब हवा उड़ रहा है। वाराणसी से मैनपुरी की दूरी चाहे जितनी हो, पुलवामा का शहादत का रिश्ता इन दोनों घरों को एक धागे से जोड़ता है और इसी धागे से जुड़ा है इनके दिलों में पनपने वाली इंतकाम की आग, जो कहता है कि जब तक दहशतगर्दों की खात्मे का सबूत नहीं मिलेगा तब तक इनके मन को सुकून नहीं मिलेगा। हुआ है, माना कि हम मानते कि हुआ, लेकिन उधर हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसी हवा में किया है कि वैसे किया है। लेकिन हमें पूरा दिखाना चाहिए कि उधर के 350 जो बता रहे हैं कि जो भी बता, मेरे को पूरा क्लियर दिखाना चाहिए। शामली के इस घर में पिछले कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। घर का लाल क्या गया, उसके साथ ही घर की सारी खुशियां भी चली गई। जब एयरफोर्स ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मान पर धावा बोला तो दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अब पाकिस्तान से आती खबरें दिल तोड़ देती हैं। हुआ ठीक है, लेकिन अभी उधर से ना तो कोई नुकसान की और ना किसी आतंकवादी के मरने की कोई खबर आई है। यह है कि उन्होंने हमला किया, लेकिन घर तो उनके पहले ही खाली करवा दिए थे। कोई नुकसान होने की सूचना हिंदुस्तान के मीडिया वालों के पास कोई नहीं है। उधर से कोई उनके मरने की खबर नहीं है। ये तो ऐसा हो रहा कि किसी जगह पे कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, वो तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। कम से कम 2-4 तो मरने की खबर आए कि हाँ आतंकवादी भी मारे गए हैं। शहीद मोहनलाल अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। एक बेटा और 2 नन्ही सी बेटियों के सामने अभी सारी जिंदगी मुंह बाएं खड़ी है। आतंक का जहर इनके पापा को निकल गया, लेकिन अब ये चाहती हैं कि उसके जहर का सारी दुनिया से सफाया कर दिया जाए, ताकि फिर किसी मासूम के सिर से उसके पिता का साया ना हटे। छोटा सा एक्शन है सर, मतलब हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि बदला ले लिया। अगर इसके बाद और लोग मर जाएंगे तो हम क्या फायदा फिर ऐसे। उन्नाव का ये घर पिछले 20 दिनों से इस तरह मातम में डूबा है। बूढ़ी माँ अपने लाल की तस्वीर को हर वक्त निहारती रहती है। जवान बेटे की शहादत पर माँ को फक्र है, लेकिन साथ ही ये डर भी है कि कहीं पुलवामा के शहीदों की शहादत
सियासत की भेंट न चढ़ जाए। ऐसे जांच होना चाहिए चुनाव के पहले, तभी हमको थोड़ा संतोष होगा कि हाँ जांच हुई, नहीं तो फिर सबकी नजर में यही आएगा कि ये इलेक्शन के लिए किया गया। गोपाल पोसा हमारा दिमाग के दिल से पूछे कितने घाव है हमारे अंदर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आज 20 दिन हो गए, ये एक पल भी मैं अपने बच्चों को नहीं भूल पा रही हूँ। शहीद के परिवार सरकार से बदले का सबूत मांग रहे हैं। अब देखना है कि सियासत से ऊपर उठकर इन परिवारों के दर्द पर सरकार कितना मरहम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।